यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी आपको, पर मेरी वीडियो को सिर्फ वही लोग देखें जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं। बाकी जो लोग अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं हैं वो अभी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। देखो, एक बार की बात है, जंगल में चाणक्य ने चंद्रगुप्त जी से कहा, क्या तुम्हें पता है कि मूर्ख कौन होते हैं? कि वे लोग जो बिना सोचे समझे, बिना पूछे अपनी बातें दूसरों को बता देते हैं या बेवजह बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं। ज्यादा बोलना इंसान को मुसीबतों में फंसा देता है। इससे वह अपने लिए अनजाने में ही बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां खड़ी कर लेते हैं। चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, हे गुरुदेव, तो क्या मुझे बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए? इस पर चाणक्य जी मुस्कुराकर बोले कि नहीं चंद्रगुप्त, बोलना जरूरी है, लेकिन कब बोलना है, कहाँ बोलना है और कहाँ पर चुप रहना है और क्या बोलना है, यह तुम्हें समझना होगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जैसे कौवा बोलता तो बहुत है लेकिन उसकी काँव काँव किसी को पसंद नहीं आती, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर ही बोलना चाहिए। क्योंकि कोयल भले ही कौवे जैसी दिखती हो, लेकिन उसकी मधुर आवाज हर दिल को छू लेती है। ठीक उसी तरह हमें अपनी बातों को संयमित और मधुर रखना चाहिए। आज हम एक ऐसी कहानी और चाणक्य की 7 नीतियों के बारे में बात करेंगे जो हमें सिखाती है कि कुछ बातें गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हें किसी भी कीमत पर दूसरों से नहीं बतानी चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यह 7 बातें हमेशा गुप्त रखो, क्योंकि इन्हें जानकर कोई भी तुम्हारे जीवन का अंदाजा लगा सकता है। तुम क्या हो, तुम्हारी अहमियत क्या है, यह अगला व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। चंद्रगुप्त ने उत्साह से कहा, गुरुदेव कृपया बताइए वो कौन कौन सी बातें हैं। चाणक्य ने एक गहरी सांस ली और बोले, इन 7 बातों को समझने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू बहुत ही भोला और बातूनी था। उसे अपनी हर बात, चाहे वह निजी हो या छोटी मोटी, सबको बताने की आदत थी। अपने मन की बातें, अपने घर की बातें, जैसे घर में क्या हुआ, उसका क्या सपना है, उसकी क्या परेशानी है, वह सबको इन बातों को बताता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसकी पत्नी के साथ उसका झगड़ा हो गया है। फिर उसने किसी को अपनी आर्थिक तंगी की बात बता दी। धीरे धीरे उसने अपने मन की हर बात और अपनी कमजोरियों को भी गांव वालों के सामने बातों बातों में उजागर कर दिया। शुरुआत में तो लोगों ने उसकी बातों को सुना, लेकिन जल्दी गांव में हर कोई रामू की हर बात जान गया। कोई उसका मजाक उड़ाने लगा, कोई उसे हल्के में लेने लगा। रामू की कोई भी बात ऐसी नहीं बची जो गांव वालों को ना पता हो। नतीजा यह हुआ कि रामू की इज्जत और अहमियत धीरे धीरे खत्म हो गई। लोग उसे गंभीरता से लेना बंद कर चुके थे। रामू की यह आदत उसे ले डूबी, क्योंकि उसने अपनी निजी बातें गुप्त नहीं रखी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, रामू की तरह ना बनो, अपनी बातों को गुप्त रखना सीखो। अब मैं तुम्हें उन 7 बातों के बारे में बताता हूँ जिन्हें कभी भी दूसरों के सामने नहीं लाना चाहिए। अब हम 7 ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जिन्हें चाणक्य के अनुसार कभी भी दूसरों के सामने भूल से भी नहीं बताना चाहिए। तो इन बातों को सिर्फ सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। इन बातों का जब फायदा है जब आप इन्हें अपने जीवन में लागू कर सके। चाणक्य जी कहते हैं कि अपने घर परिवार की बातें घर की 4 दीवारी के भीतर ही रहनी चाहिए। आपके परिवार की समस्याएं, झगड़े या निजी मामले चाहे कितने छोटे क्यों ना हो, उन्हें बाहर लाने से आपके रिश्तों में अविश्वास और मनमुटाव पैदा हो सकता है और बाहर वाले आपको हल्का समझना शुरू कर देंगे। चंद्रगुप्त को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपने परिवार की बातें, जैसे पति पत्नी के बीच का व्यवहार, लड़ाई झगड़ा, बच्चों की शरारतें या आर्थिक स्थिति, अगर इन चीज़ों को दूसरों के सामने खोलते हैं तो लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। इससे न केवल आपके परिवार की एकता कमजोर होती है, बल्कि समाज में आपकी इज्जत भी कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्तों को बताते हैं कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच छोटा सा विवाद हुआ है, तो हो सकता है कि वे इसे बढ़ा चढ़ा कर देखें और आपके रिश्ते को कमजोर समझे। इससे आपके परिवार में और तनाव बढ़ सकता है। इसके बजाय अगर आप इन बातों को अपने घर के भीतर ही सुलझाते हैं तो आपके रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। परिवार की गोपनीयता बनाए रखने से आपसी विश्वास बढ़ता है और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। इसीलिए अपनी पारिवारिक बातों को गुप्त रखें और उन्हें केवल उन लोगों तक सीमित रखें जिन पर आप भरोसा करते हैं। यह आपके परिवार की एकता और आपके आत्मसम्मान की रक्षा करता है। चाणक्य कहते हैं कि अपनी आय या अपनी आर्थिक स्थिति को दूसरों के सामने बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। यह बुद्धिमानी की बात नहीं है। चाहे आपकी आय कम हो या अधिक, इसे गुप्त रखने से आपकी आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान सुरक्षित रहता है। चंद्रगुप्त को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं, अगर आप अपनी सैलरी, बिजनेस की कमाई या अन्य आय के स्रोतों को खुलासा करते हैं तो लोग आपकी तुलना करने लगते हैं। इससे जलन, मतभेद या अनावश्यक अपेक्षाएं पैदा हो सकती हैं।
अगर आपकी आय अधिक है तो लोग आपसे कर्ज मांग सकते हैं, और अगर कम है तो वे आपका मजाक उड़ा सकते हैं या आपको हल्के में ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने अपने दोस्त को बताया कि आपने हाल ही में अपने बिजनेस में अच्छा मुनाफा कमाया। इससे कुछ लोग आपसे कर्ज मांगने लग सकते हैं या आपकी सफलता से जलन महसूस कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपनी आय को गुप्त रखते हैं तो आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। अपनी आय को गुप्त रखने से आप अपने पैसे को बचा सकते हैं और आपकी जो प्रतिष्ठा है वो भी बनी रहती है। इसलिए अपनी आय के बारे में किसी को बताते हुए बहुत सावधानी से बोलें। चाणक्य जी ने जो बातें कही थी उनको मैं थोड़ा आज से रिलेट करके आज की भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा था कि आपके जो वित्तीय दस्तावेज यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट हैं बिजनेस से रिलेटेड या किसी भी प्रकार के, उनको आप सेफ रखें और सोशल मीडिया पर आप उनको अपलोड ना करें, क्योंकि यह आपका जो आर्थिक सुरक्षा और आपकी जो मानसिक शांति है उसको भंग कर सकता है। इसलिए इनको शेयर करने से बचें। चाणक्य कहते हैं कि अपनी अतीत की गलतियों और अपने भविष्य की योजनाओं को दूसरे के सामने उजागर करना बिल्कुल समझदारी नहीं है। अतीत की गलतियां आपकी कमजोर छवि बनाती हैं और भविष्य की योजनाएं आपकी सफलता का आधार होती हैं। इन्हें गुप्त रखने से आप अपनी प्रतिष्ठा और लक्ष्यों को सुरक्षित रख सकते हैं। चंद्रगुप्त को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपनी पुरानी गलतियां जैसे या कोई गलत बिजनेस या आपके रिश्ते में की गई कोई भूल उसको बार बार दूसरे के सामने दोहराते हैं तो लोग आपको असफल या कमजोर समझने लगते हैं। इसी तरह भविष्य की योजनाएं जैसे नया बिजनेस शुरू करने की रणनीति, इसको भी गुप्त रखना चाहिए। अगर आप इनका खुलासा करते हैं तो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं यानी कि जो आपके कंपटीटर हैं वो उसका फायदा उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आप उसे करने से पहले सबके सामने बता देते हो तो दूसरे कंपटीटर आपकी योजना की नकल कर सकते हैं या आपसे पहले उस काम को कर सकते हैं और तो और आपके उस काम को नाकाम करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अपनी गलतियों से सीखकर और योजनाओं को गुप्त रखकर आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रख सकते हैं। इसके लिए अपनी गलतियों को भूलकर आगे बढ़ें और अपनी योजनाओं को केवल उन लोगों के साथ साझा करें जिन पर आप पूर्ण भरोसा करते हैं। यह आपकी सफलता की राह को सुरक्षित बनाता है। चाणक्य कहते हैं कि अपनी कमजोरियां और ताकत को दूसरों के सामने उजागर करना बुद्धिमानी नहीं है। आपकी कमजोरियां जैसे कोई डर या व्यक्तिगत कमी और ताकत जैसे कोई विशेष कौशल आपके निजी हथियार हैं, तो इन्हें गुप्त रखने से आप अपनी प्रतिस्पर्धा में आगे रहते हैं। चंद्रगुप्त को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपनी कमजोरियां जैसे आत्मविश्वास की कमी या किसी क्षेत्र में अनुभव की कमी उसको सबके सामने बताते हैं तो लोग उसका फायदा उठाकर आपके खिलाफ चाल चल सकते हैं। इसी तरह अपनी ताकत जैसे कोई अनोखी रणनीति या कौशल, इनको भी गुप्त रखना चाहिए। अगर आप इसे उजागर करते हैं तो जो आपके कंपटीटर हैं वो उसकी नकल करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपकी विशेषता का महत्व बहुत कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपकी मार्केटिंग रणनीति अनोखी है यानी कि अच्छी है, तो इसे खुलासा करने से आपके जो कंपटीटर हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों और ताकत को गुप्त रखो, क्योंकि इन्हें गुप्त रखने से आपकी छवि मजबूत रहती है और आप अपने लक्ष्य को सुरक्षित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सावधानी से बोले और अपनी कमजोरियों को सुधारने के लिए आत्मचिंतन करें, लेकिन इनको सार्वजनिक न करें। चाणक्य कहते हैं कि अपने अपमान को दूसरों के सामने उजागर करना आपकी छवि को कमजोर करता है। अगर आपको कहीं अपमान का सामना करना पड़ता है तो उसे निजी रखें और उसका सही तरीके से सामना करें। चंद्रगुप्त को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपने अपमान की बात जैसे ऑफिस पर डांट या कहीं और पर आपका अपमान हुआ हो, सामाजिक रूप से आपको नीचा दिखाया गया हो, उस घटना को आप दूसरों के सामने बताते हैं तो लोग आपकी कमजोर छवि बनाते हैं। वो आपके सामने तो सहानुभूति जता देंगे लेकिन आपकी प्रतिष्ठा को उससे नुकसान पहुंचेगा। उदाहरण के लिए अगर आपके बॉस ने मीटिंग में आपकी गलती पर आपको डांट दिया और आप इस बात को अपने सहकर्मियों यानी कि अपने साथियों के सामने बताते हैं तो वे आपको कमजोर समझ सकते नहीं बल्कि वो आपको कमजोर ही समझेंगे। इसके बजाय अगर आप इस सम्मान को निजी रखते हैं और अपनी गलती को सुधारने पर ध्यान देते हैं तो आपकी जो छवि है वो मजबूत बनी रहेगी। अपमान का सामना शांति और संयम से करें और इसे दूसरों के सामने प्रचारित करने से बचें। इससे जो आपका आत्मसम्मान और सामाजिक इज्जत है वो बनी रहती है। चाणक्य कहते हैं कि अपने मन की भावनाएं जैसे क्रोध, दुख या घृणा, इनको दूसरों के सामने खुलकर व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बुद्धिमानी नहीं है। क्योंकि क्रोध, दुख या घृणा और साथ में ही खुशी, इनको उजागर करने से आपकी जो मानसिक स्थिति है वो कमजोर दिखती है। चंद्रगुप्त को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपने मन के गहरे दर्द, क्रोध या निराशा
या अपनी खुशी को सबके सामने जाहिर करते हैं तो लोग आपकी कमजोरी का अंदाजा लगा सकते हैं और आपकी जो छवि है वो खराब हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने किसी दोस्त के व्यवहार से दुखी हैं और इस दुख को आप सबके सामने बताते हैं तो लोग आपको भावनात्मक रूप से कमज़ोर समझ सकते हैं। इसके बजाय अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और उन्हें सही समय पर सही व्यक्ति के सामने व्यक्त करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको गुस्सा आता है तो उसे तुरंत जाहिर करने के बजाय शांत होकर स्थिति को समझें और स्थिति को संभालें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, आत्म मंथन या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करें। इससे आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है और लोग आपका सम्मान करते हैं। अपनी भावनाओं को गुप्त रखकर आप अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि दान और पुण्य का असली फल तभी मिलता है जब उसे गुप्त रखा जाए। दान का बखान करने से उसका जो महत्व है वो कम हो जाता है। चंद्रगुप्त को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपने दान, जैसे किसी गरीब को भोजन देना या मंदिर में दान देना, इसका प्रचार करते हैं तो लोग इसे दिखावा समझ सकते हैं। इससे आपके दान की जो पवित्रता है वो कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी ज़रूरतमंद की मदद की और इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी तो लोग आपकी नीयत पर सवाल उठा सकते हैं। इसके बजाय दान पुण्य को चुपचाप और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। पर यहाँ पर तर्क ये भी है कि सोशल मीडिया पर इसलिए डालते हैं जिससे और लोगों को सीख मिल सके। पर अगर रियलिटी यही है कि दूसरे लोगों को सीख मिल सके और आपका निस्वार्थ है, तब तो ये बात जायज़ है। पर इस प्रकार से अगर आप सिर्फ व्यूज के चक्कर में डालते हैं तो वो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि गुप्त दान से आपकी आत्मा को सच्ची शांति मिलती है और आपका जो पुण्य है वो 2 गुना बढ़ता है। इसके लिए अपने दान की बात को अपने दिल में संजोए रखें और इसे दूसरों के सामने बताने से बचें। यह आपके दान को दिव्य बनाता है और आपकी अच्छाई का वास्तविक मूल्य बढ़ाता है। तो यह थी चाणक्य जी की 7 नीतियाँ, और ये 7 नीतियाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी जो कि मैंने आपको बताई हैं। इसलिए इस वीडियो में चाहे मैं 7 की बजाय 20 नीतियाँ बता देता, पर उनका फ़ायदा जब ही है जब आप उनमें से किसी को भी अपने जीवन में उतारते हो। अगर आप इनमें से किसी को अपने जीवन में नहीं उतारते हो तो इनका बताए हुए का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उम्मीद है आप इन पर अमल करोगे और अपनी निजी लाइफ में आप इनको अपनाओगे। अगर आपको लगता है कि आपको अपनानी चाहिए तो कमेंट में हाँ ज़रूर लिखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आती रहेंगी। जय श्री राम।